हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। ये सेकंड फेब की यानी कि आज की मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास है। हम मॉर्निंग में करंट अफेयर और कॉम्प्रिहेंशन को कवर करेंगे, जिसके लिए ये इतना वास्ट सिलेबस है, हमें डेली डेली इसे कवर करना होगा। वहीं इवनिंग में आपको थर्ड सब्जेक्ट जैसे कि सीडीपी मिल जाएगा, या फिर साइंस है, सोशल साइंस है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे कवर करने के लिए बहुत कुछ है, मेंटल एबिलिटी है। तो जो मेन सब्जेक्ट है हम उसके साथ साथ करंट अफेयर और कॉम्प्रिहेंशन को चलाएंगे, ताकि ये धीरे धीरे कंप्लीट हो सके। हम एक दिन में इसे नहीं रट सकते हैं। तो आज का जो जीएस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 26 जनवरी का, जो हमने रिपब्लिक डे बनाया है उसके इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ जो डिफेंस के इम्पॉर्टेंट डेज हैं हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 26 जनवरी की जो थीम थी, वो थी जो हमने 22 में बनाई है, जो कि है 73rd रिपब्लिक डे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये हमारा 73rd रिपब्लिक डे था, जिसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या थीम थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 26 नवंबर 1949 को हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पर आपको जो भी एक एक लाइन मिलेगी, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, रोज रिवाइज अवश्य कीजिएगा, तभी आपको कुछ इफेक्ट मिलेगा, कुछ असर मिलेगा, एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। वहीं रही बात इसकी कि यहाँ पर जो भी कुछ मैंने लिखा है ना, वो सब इतना इम्पोर्टेंट है कि इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। पर हम जो रिपब्लिक डे बनाते हैं वो 26 जनवरी को बनाते हैं, क्योंकि इस दिन का भी अपना महत्व है। हमने इसी दिन को पहले, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हमने स्वराज की जो है वो डिमांड करी थी, और तभी से हमने ये, इसीलिए हमने 26 जनवरी से रिपब्लिक डे बनाया। This year, the Republic Day parade will start at scheduled time of 10, but at 10:30 AM। तो हर बार क्या होता था, 10 बजे से रिपब्लिक डे परेड स्टार्ट होती थी, पर इस बार जो है वो 10:30 AM से स्टार्ट हुई है। हम जो हमने चीफ गेस्ट जो हमेशा से आते थे, तो चीफ गेस्ट जो थे वो थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स, पर ड्यू टू पैंडेमिक इसे सस्पेंड कर दिया गया, और इस बार कोई चीफ गेस्ट नहीं था हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। रही बात की रिपब्लिक, एक और इसमें हर एक एक बात है ना जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के हाइलाइट्स हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 24 जैन, because we adopted national anthem and elected first president, but this year सेलिब्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 23 जैन, जो कि आपको पता है कि अभी कुछ ही महीनों पहले हमने एक पराक्रम दिवस जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में बनाने के लिए। इसीलिए अभी तक 24 जनवरी से सेलिब्रेशन स्टार्ट होता था, पर इस बार 23 जैन से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे देखिए डिस्प्यूट्स हैं, और एक ये जो टॉपिक है इस पे बहुत डिबेट हुई है, बहुत हाईलाइट हुआ है कि अब पहले ये पराक्रम दिवस अनाउंस किया गया और अब 23 जैन से सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हम 24 जैन से ही क्यों सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं? क्योंकि पहले हमने इसी दिन अपना नेशनल एंथम और फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, 24 जनवरी 1950 से। ठीक है। दूसरी चीज, अभी तक जो है वो स्टेट्स की और जो मिनिस्ट्रीज थी उनकी झांकियां होती थी, पर इस बार डीआरडीओ ने अपने 2 टैबुलेक्स वॉज डिस्प्लेड, 2 टैबुलेक्स, टैबुलेक्स मतलब कि झांकियां, जिसमें एक थी उत्तम। उत्तम क्या है देखिए, इसमें AWS में 2 से 3 क्वेश्चन जो मॉडर्न वेपन्स हैं हमारे उन पर आते आते हैं,
और डिफेंस से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चन डीएड से पूछे जाते हैं, कोई न्यू अपॉइंटमेंट पूछ लिया जाता है, या फिर मतलब इसके साथ साथ जैसे कि किसी डील पर ज़्यादा बात हुई है उस पर पूछ लिया जाता है। तो ये सब हमें अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ये बहुत ही हाईलाइट टॉपिक था। उत्तम और जो है एआईपी सिस्टम जो डीआरडीओ ने अपनी 2 झांकियां निकाली हैं। इंडिजिनियसली डेवलप्ड एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे है, एरे रडार है ये किसका, उत्तम नाम का, जो कि हमारे इंडिया में ही डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, ठीक है। दूसरा जो झांकी थी वो थी इंडिजीनियसली डेवलप इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी सिस्टम फॉर प्रोपेलिंग द इंडियन नेवल सबमरीन अंडर वाटर। तो जो दूसरी थी वो प्रोपल्शन एआईपी सिस्टम की झांकी थी, जो कि हमारे इंडियन नेवल सबमरीन अंडर वाटर को असेस करेगी, ठीक है। एक और ये जो है आप इसे बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, पर इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये लास्ट टाइम का है। तो लास्ट टाइम जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत is to become the first woman fighter pilot to take part in Republic Day parade. She was among the first woman fighter pilot inducted in इंडियन एयरफोर्स 2016। तो 2016 में पहली बार वुमन फाइटर पायलट्स को इंडक्ट किया गया था, जिसमें से एक थी भावना कांत, दूसरी है अवनी चतुर्वेदी और तीसरी है मोहाना सिंह। अच्छा, लेफ्टिनेंट भावना कांत को नारी शक्ति अवार्ड भी मिला था फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2020। तो ये जो टॉपिक है ये है तो लास्ट रिपब्लिक डे का, पर ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वुमन फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट्स। तो ये 3 वुमेन फाइटर पायलट्स हैं जिनको 2016 में पहली बार इंडक्ट किया गया, और जो भावना कांत है उनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अप्रूव 384 गैलेंट्री अवार्ड्स और 12 शौर्य चक्र दिए गए। अच्छा, एक और ये जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, कला कुंभ। जैसे कुंभ होता है प्रयागराज में लगता है हमारा, वैसे ही एक कला कुंभ ऑर्गेनाइज किया गया इस आज़ादी के महोत्सव में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइज इट टुगेदर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक साथ इसे ऑर्गेनाइज किया है। कला कुंभ में है क्या, तो पूरे देश की जो अलग अलग स्पेसिफिक हर स्टेट से हर यूटी से आर्टिस्ट को बुलाया गया और फिर उनसे पेंटिंग्स बनवाई गई। पेंटिंग आर ड्रॉन ऑन जाइगेंटिक स्क्रॉल्स, बड़े बड़े कैनवास थे, बड़े बड़े स्क्रॉल्स थे। दीज स्क्रॉल्स वर डिस्प्लेड ऑन राजपथ, राजपथ पे इनको लगाया गया, और जो एक स्क्रॉल था वो 750 मीटर्स का था। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक और जो एकदम हाईलाइट है, जो नई चीज हुई वो इस बार के रिपब्लिक डे में था, वो था बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट होता क्या है, तो पहले आपने महाभारत और रामायण वगैरह में देखा होगा कि जब शाम हो जाती थी तो शंख बजते थे, और जो ट्रूप्स थे, old military tradition dating from the days when troops disengage from battle at sunset। जब शाम हो जाती थी तो युद्ध को वहीं की वहीं रोक दिया जाता था और जो ट्रूप्स थे वो वापस आके आराम करते थे, है ना। तो ये बीटिंग रिट्रीट का मीनिंग ये है। पर रिपब्लिक डे पे इसको क्यों बजाया जाता है, तो एट रिपब्लिक डे, हमारा जो इंडियन रिपब्लिक डे है उस पर बीटिंग रिट्रीट होती है। At Republic Day, it marks the end of nearly week-long festivities of Republic Day। तो जो एक हफ्ते से हम महोत्सव बना रहे हैं उसका एंड होता है बीटिंग रिट्रीट से। अब यहाँ पर मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक अबाइड विद मी एक स्कॉटिश सॉन्ग है वो बजाया जाता था, पर इस बार जो है वो हिस्ट्री बदली गई है।
ए मेरे वतन के लोगों को बजाया गया है बीटिंग रिट्रीट के रूप में। क्वेश्चंस इस यहाँ पर किसी भी एक भी लाइन को ये मत सोचना कि यूजलेस है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम रिपब्लिक डे का पूरा जो इम्पोर्टेंट है हम पूरा वो देख चुके हैं जो डिफरेंट था। वैसे तो इस पे पेजों भरे जा सकते हैं, पर मुझे लगा जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने ली। अब रिपब्लिक डे के बाद एक और चीज़ है, वो है आर्मी डे। AWES में आर्मी से रिलेटेड, उसके डेज से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम करने वाले हैं 73rd रिपब्लिक डे हमने बनाया। और 74th इंडियन आर्मी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन January 15, 2022। तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं। इस बार का 74th था। इसकी हाईलाइट क्या है? इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर सोल्जर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया फॉर देयर selfless service. The day is celebrated at all army commandant office across India as well as headquarter in New Delhi. Why is the day marked on January 15? जनवरी 15 को ही हम इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं? The day is marked on January 15 every year because on this day Lieutenant General K.M. Kariappa, इस नाम को याद रखिएगा, K.M. Kariappa was appointed to the post in 1949. He became the first Indian to head the forces. K.M. करियप्पा ने पहली बार पहला इंडियन थे जिन्होंने हमारी फोर्स को हेड किया था, और तभी से ये हुआ था 1949 में, इसीलिए ये 74th है। 26 जनवरी 1950 में हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, इसीलिए वो 73rd है। Since then, this day has become a significant day for Indian history. It was the first time an Indian soldier took resign of the armed forces. तो पहली बार हमारा जो जनरल थे वो थे K.M. करियप्पा। In 2022, अब मैं इस आर्मी डे में क्या क्या स्पेशल हुआ है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बीच में वीडियो मत स्किप कीजिएगा। आपके ये जो कुछ मिनट हैं बहुत यूज़फुल रहेंगे आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। तो अब 2022 में क्या क्या हुआ सिग्निफिकेंट? लेटेस्ट वेपन दैट वाज acquired, indigenously developed and imported will be showcased. तो जो लेटेस्ट हमारे वेपन्स हैं हमने एक्वायर किए हैं या डेवलप किए हैं उन सबको दिखाया गया। अब वो जो हैं लेटेस्ट एडिशन ऑन डिस्प्ले इंक्लूड 155 mm सॉल्टम गन, BLT T-72, भारत रक्षक टैंक एंड ब्रह्मोस मिसाइल, इन सबको दिखाया गया है। ब्रेवरी अवार्ड दिए गए। ब्रेवरी अवार्ड इंक्लूड यूनिट क्रेडेंशियल एंड सेना मेडल विल आल्सो अवॉर्डेड इन 2022 टू मार्क द इंडियन आर्मी। अब ये बहुत आपने सुना होगा, वैसे तो आप न्यूज़ में देख चुके होंगे, पर आप लिखने के लिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो भी अच्छे से देखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है। New camouflage uniform. In 2022 celebration, all new camouflage uniform will also be showcased during the parade. The uniform has been designed in partnership between Indian Army and National Institute of Fashion Technology. तो इंडियन आर्मी और NIFT ने मिलकर पार्टनरशिप में एक नई ड्रेस बनाई है, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म बनाई है इंडियन आर्मी की, और वो ऐसी है। अ कंटेंजेंट ऑफ कमांडोज ऑफ पैराशूट रेजिमेंट, जो पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज हैं उन्होंने wearing the new uniform took part in the army day parade that was conducted at the Kariappa ground in New Delhi. तो जो पैराशूट रेजिमेंट है उन्होंने इसे पहन के परेड करी थी। हमारा ये नई यूनिफॉर्म है और इसे पहली बार इसको पहन के परेड करी गई है हमारे 74th आर्मी डे पर। कहाँ पर? करियप्पा ग्राउंड, जो कि न्यू दिल्ली में है।
द इंडियन आर्मी न्यू कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म, अब इसकी सिग्निफिकेंस, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस किए गए हैं और क्या कुछ नया है ये जानते हैं. While the unique camouflage pattern retain the combination of the same color, olive green and earthen shade. तो पहले आपने देखा होगा वो जो ग्रीन वाला अर्थन शेड था, उसके द पैटर्न इज डिजिटल नाउ, वो अब डिजिटल कर दिया गया है. ऑलिव ग्रीन और अर्थन शेड का ये जो पैटर्न है इसे डिजिटल बनाया गया है. इट हैज़ बीन डिजाइन कीपिंग इन माइंड द मैनी काइंड ऑफ ऑपरेशनल कंडीशन दैट द सोल्जर फंक्शन इन, फ्रॉम डेजर्ट्स टू हाई एल्टीट्यूड एरिया, जंगल्स एंड प्लेन्स. जो इंडिया की हर ज्योग्राफी है, अलग अलग जो भी सिचुएशन है, उन सबको ध्यान में रखकर ये डिज़ाइन बनाया गया है. हाउ इज़ द फैब्रिक यूज्ड इन द न्यू यूनिफॉर्म डिफरेंट. तो जो फैब्रिक है वो ऐसे डिफरेंट है दैट दिस इज द अदर इम्पोर्टेंट चेंज इन द यूनिफॉर्म. द फैब्रिक फॉर द न्यू मटेरियल मेक्स इट लाइटर, वो अब ज़्यादा हल्का है. स्टर्डियर, मोर ब्रीथेबल, उसमें जैसे हमने पीपीटी देखी होगी, तो पीपीटी में क्या होता है कि कितना हम पसीने पसीने हो जाते हैं, उसी तरह से यूनिफॉर्म जितनी ब्रीथेबल होगी उतनी ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगी उसे पहनना. एंड मोर सुटेबल फॉर द डिफरेंट ट्रेन्स दैट सोल्जर्स आर पोस्टेड इन. तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जोग्राफिकल हो, मॉर्फोलॉजिकली, उन सब के लिए ये हमारा सूटेबल है. ये हमारी ड्रेस है और इसे पहन के पैराशूट रेजिमेंट ने पहली बार आर्मी डे पर ऐसे परेड करी है. नेक्स्ट हम इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम पूरा आर्मी डे हमने बना लिया, तो लैंड बेस्ड इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी. इंडियन आर्मी इज प्रोफेशनली हेडेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, यू नो दैट, बट प्रोफेशनली जो हेड करता है उसे वो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे COAS बोलते हैं. हु इज 4 स्टार जनरल, उसको 4 स्टार मिले होते हैं और वो 4 स्टार जनरल होता है. इंडियन आर्मी इन इट्स करंट फॉर्म वॉज फाउंडेड ऑन February 26, 1950. इसको बनाया, जो कि आज की हमारी करंट फॉर्म है इंडियन आर्मी की, वो फाउंडेड ऑन February 26, 1950. तो अब एक और जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि इस समय हमारा जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, वो है जनरल मनोज मुकुंद नारवाने. मनोज मुकुंद नारवाने 31 दिसंबर 2019 से सर्व कर रहे हैं इन एज अ ऑन अ पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने. नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहांती. इस नाम को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी आर्मी डे पर इन्होंने अपना चार्ज लिया है. लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहांती वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, VCOS जिसे बोला जाता है. दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते. अब जब हमने आर्मी डे बना लिए हैं, तो हमें और भी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं रिलेटेड टू डिफेंस, हम उन सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं. ज़्यादा नहीं, एक एक 2 लाइन है, पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाए. नहीं भी मिलेगा तो वॉर्ड्स पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, जिसे मैं अलग से कवर करने वाली हूँ. तो जो सेकेंड डे, हमने फर्स्ट डे आर्मी डे देख लिया. नेक्स्ट है कोस्ट गार्ड डे, जो कि Feb 1 को आता है, यानी कि कल था. The Indian Coast Guard was established on February 1st, 1977 on an enthusiasm basis. The force formally come into being on August 18, 1978. It is tagged with protection Indian maritime interest and enforcing maritime law. ठीक है, तो जो हमारे जो मराइन के जो इंटरेस्ट हैं और जो उनके लॉज हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्ट गार्ड बनाई गई थी. नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस. लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन आया था. कारगिल विजय दिवस जो है वो जुलाई 26 को बनाया जाता है
On this day in 1999, the Indian Army recaptured all its outposts taken over by Pakistani intruders. The fourth of four war between the two neighbors. It began in May of that year and ended with a decisive Indian win. ठीक है, तो चार वॉर हुई, चार लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें से एक जो हमारी इन 1999 में स्टार्ट हुई थी। इन 1999 में हमने जिस पर विजय प्राप्त करी थी। जुलाई 26 को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल पे हमने विजय प्राप्त करी थी। एयरफोर्स डे, अब हमने आर्मी डे देख लिया, उसके बाद दो और डेज देखेंगे, एयरफोर्स डे और नेवी डे। एयरफोर्स डे, द इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टेब्लिश ऑन अक्टूबर 8 1932 as an auxiliary air force of the Royal Air Force after partition of India into India and Pakistan. The Indian side retained the name of the Royal Indian Air Force. The prefix Royal was removed in 1950 and the force was renamed as the present Indian Air Force. जब हमारा पार्टीशन हुआ तो हमने एयरफोर्स का नाम वही रखा, which was the Royal Indian Force. लेकिन 1950 में हमने रॉयल हटा के इंडियन एयरफोर्स नाम रखा था। ये इस्टेब्लिश हुई थी अक्टूबर 8 1932 को। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी एयरफोर्स है वो हमारी आर्मी से पहले की बनी हुई है। दूसरा, अब हुई बात, क्योंकि 1949 में जो करंट फॉर्म है हमारी इंडियन आर्मी की वो फाउंड हुई थी 1949 में, और 1932 में हमारी एयरफोर्स यानी कि रॉयल एयरफोर्स जो उस टाइम की थी वो बनी हुई थी। नेवी डे हम बनाते हैं दिसंबर 4 को, द डे the Indian Navy daring assault on its Pakistani counterpart during the 1971 war between the two nations called Operation Trident. The assault saw the Navy sink several Pakistani vessels and kill a score of Pakistani Navy personnel. तो 1971 की वॉर में नेवी ने हमारी बहुत हेल्प करी थी और तब से फिर इसको एक अलग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा। इसीलिए दिसंबर 4 को हम नेवी डे बनाते हैं। दो और इम्पोर्टेंट डेज हैं जिन पे बात होती है, उसमें से 6th है आर्मी फोर्सेस फ्लैग डे। आर्मी फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को हम बनाते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस इस तरह से है। सेलिब्रेट ऑन दिस डे एनुअली सिंस 1949, जब से हमारी आर्मी बनी है। द डे इज डेडिकेटेड टू कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो जो भी हम डोनेशन देते हैं, फंड देते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उसका कलेक्शन करने के लिए ये आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे बनाया जाता है दिसंबर 7 को। आपने अभी अपने स्कूल में वो जो फ्लैग आता था आपने देखा होगा, वो आप लगाते थे, तो वो उसी दिन मनाया जाता था डे दिसंबर 7 को। नेक्स्ट है विजय दिवस। विजय दिवस दिसंबर 16 में मनाया जाता है। On this day in 1971, the Indian-Pakistan war come to an end in less than 2 weeks. 2 वीक के अंदर हमने निपटा दिया था किसको, पाकिस्तानियों को, with over 93,000 soldiers of the Pakistani army surrendering. 2 हफ्तों के अंदर हमने उन्हें सरेंडर कर लिया था। लगभग आप 1 लाख सैनिक बता सकते हैं। टू इंडिया, द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश वॉज बॉर्न। उसके बाद हमने बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाया। 16 दिसंबर को ये विजय दिवस बनाया जाता है। इस तरह से आर्मी, ये आर्मी जनरल हैं और ये इंडियन जनरल हैं जिनके सामने इन्होंने सरेंडर किया है और ये साइन किए गए हैं। 1971 की ऐतिहासिक जीत के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों की शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि हम नमन करते हैं, और ये हम विजय दिवस के रूप में बनाते हैं दिसंबर 16 को। इसी दिन इन्होंने ऐसे सरेंडर किया था। तो ये हुआ हमारे 7 इम्पोर्टेंट डेज जो कि आर्म्ड फोर्सेस के डेज हैं। हम यूनिफॉर्म कवर कर चुके हैं, रिपब्लिक डे कवर कर चुके हैं। आई होप कि आज आपको काफ़ी कुछ मिला होगा।
तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर वीडियो में बहुत से इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेगा और आप बस इसे रिवाइज करते रहिए। आप देखिएगा 15 दिन के अंदर आप में बहुत कॉन्फिडेंस होगा। देखिए आप बिल्कुल एंड टाइम आ चुका है। आप हर डायरेक्शन में नहीं भाग सकते, आपको एकदम स्मार्ट स्टडी करनी होगी। प्लस आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में और आपको 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो आप 70% सिलेबस करके जाएंगे तब आप 50% कर पाएंगे। 100% तो 15 दिन में करना बहुत मुश्किल है। जिसने पहले से तैयारी कर रखी है वो रिवाइज अवश्य कर सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको लाभ ही होगा। और अंत तक आप अभी तक अगर हमारे साथ बने रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।